स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 29 अगस्त 2025 का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। आज 29 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेस एक्स ने अपने पूर्ण रूप से पुनः प्रयोज लॉन्च सिस्टम स्टारशिप का कौन सा परीक्षण प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया है? सही आंसर है सी, 10वां। की पढ़ते हैं। स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। कंपनी ने अपने अगली पीढ़ी के पूर्ण रूप से पुनः प्रयोजन फुली रियूजेबल लॉन्च सिस्टम स्टारशिप का 10वां प्रशिक्षण प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया है। यह प्रशिक्षण टेक्सास स्थित स्टारबैक से हुआ, जो मौसम से जुड़ी शुरुआती बाधाओं को पार करने के बाद संपन्न हुआ। यह उपलब्धि कम लागत वाले गहरे अंतरिक्ष अभियानों और नासा के अंतरिक्ष आगामी मार्केट 3 चंद्र मिशन 2027 की दिशा में एक अहम कदम है। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने एआई के वैश्विक शासन को मजबूत करने के लिए कितनी नई पहल की शुरुआत की है? सही आंसर है बी, 2। की पॉइंट लिखते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के भविष्य को आकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने एआई के वैश्विक शासन को मजबूत करने के लिए दो ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की है। इन्हें संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र अंतरिक्ष वैज्ञानिक पैनल ऑन एआई वैश्विक संवाद मंच एआई गवर्नेंस कहा गया है। ये पहल 26 अगस्त 2025 को घोषित की गई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, नैतिक एआई उपयोग तथा जोखिम प्रबंधन की बढ़ती आवश्यकता के प्रति एक रणनीतिक उत्तर मानी जा रही है। आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ाई है? सही आंसर है डी, 2030 तक। की पॉइंट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना का बड़ा पुनर्गठन मंजूर किया गया है। अब इस योजना के अंतर्गत ऋण लोन उपलब्ध कराने की समय सीमा 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही 1.15 करोड़ से अधिक रेहड़ी पटरी स्ट्रीट वेंडर वालों को वित्तीय और डिजिटल सुविधा मिलेगी, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी भी शामिल होंगे। यह योजना मूल रूप से जून 2020 में महामारी के दौरान शुरू की गई थी और अब इस उद्देश्य शहरी आजीविका को मजबूत करना तथा डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना है। आइए चौथे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए रक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? सही आंसर है सी, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। की पढ़ने। भारत के विशाल पूर्व सैनिक समुदाय के कल्याण को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्यूसीआई के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य पूरे देश में 63 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं, पुनर्वास और अन्य कल्याणकारी सेवाएं बेहतर ढंग से उपलब्ध कराना है। इस समझौते के तहत पूर्व सैनिक कल्याण विभाग डीईएसडब्ल्यू की मदद के लिए क्यूसीआई निम्न कार्य करेगा। आइए पांचवें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सरकार की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से 2024-25 के बीच जीएसडीपी की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? सही आंसर है बी, 5.86%। की पॉइंट। दिल्ली सरकार के आर्थिक और सांख्यिकी निर्देशालय द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार राजधानी ने 2011-12 से 2024-25 के बीच सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की औसत वार्षिक वृद्धि दर 5.86% और प्रति व्यक्ति आय की दर 7.99 दर्ज की। यह मजबूत विकास कोविड-19 महामारी जैसी बाहरी इलाकों के बावजूद हासिल हुआ। सकल घरेलू राज्य उत्पाद जीएसडीपी स्थित मूल आधार वर्ष 2011-12 2011 3.44 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में अनुमानित 7.11 लाख करोड़ हो गया। औसतन 5.86 वृद्धि हुई है। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की आधिकारिक बोली को मंजूरी दे दी है? सही आंसर है सी 2030 तक की पढ़ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की आधिकारिक बोली को मंजूरी दे दी। इसमें अहमदाबाद को प्रस्तावित मेजबान शहर के रूप में चुना गया है। यह साहसिक कदम जिसे युवा कार्य खेल मंत्रालय ने आगे बढ़ाया है, न केवल भारत के बढ़ते वैश्विक खेल ढांचे को प्रदर्शित करता है बल्कि देश को अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों का प्रमुख केंद्र बनाने का भी लक्ष्य रखा है। केंद्र की स्वीकृति में होटल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट HCH पर हस्ताक्षर, आवश्यक मंत्रालयों और विभागों को सभी गारंटी प्रदान करना शामिल किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY कब शुरुआत की गई थी? सही आंसर है बी 28 अगस्त 2014 से। की पढ़ते प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY जिसे 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था, का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना था, विशेषकर उन लोगों के लिए जो वित्तीय प्रणाली से बाहर थे। 11 साल बाद यह योजना दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम बन चुकी, जिसने बैंकिंग पहुंच का विस्तार किया, बचत को बढ़ावा दिया और करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से सशक्त किया है। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया ने स्कूलों में किस चीज के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का नया कानून पारित किया है? सही आंसर है बी मोबाइल फोन डिजिटल उपकरण। की पढ़ते छात्रों की बढ़ती सोशल मीडिया की लत से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया ने नया कानून पारित किया, जिसके तहत स्कूल की कक्षाओं में मोबाइल फोन डिजिटल उपकरणों का उपयोग प्रतिबंधित होगा। संसद में इस विधेयक को सर्वदलीय समर्थन मिला। यह मार्च 2026 से लागू होगा। इस तरह दक्षिण कोरिया उन देशों की सूची में शामिल हो गया जो शैक्षणिक वातावरण स्मार्टफोन उपयोग पर रोक लगे। 99% दक्षिण कोरियाई नागरिक इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। IMF के आंकड़ों पर आधारित EY की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक PPP आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? सही आंसर 2038 तक। की पढ़ लिखते हैं। IMF के आंकड़ों पर आधारित EY की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2038 तक क्रय शक्ति समानता PPP के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह में, जिसका अनुमानित GDP 34.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यह उपलब्धि भारत को वैश्विक विकास के प्रमुख प्रेरक के रूप में स्थापित करेगी। आने वाले दशकों एक आर्थिक छलांग साबित होगी। भारत की सबसे बड़ी ताकत उनका जनसंख्या लाभांश है। वर्ष 2025 में भारत की औसत आयु केवल 28.8 वर्ष है, जिससे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में युवा बनेगा। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में कितने से अधिक सैनिक तैनात करने जा रहा है? सही आंसर है सी 700। की देखते हैं। भारत एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 में भाग लेने के लिए 700 अधिक सैनिकों को तैनात करने जा रहा है। यह एक प्रमुख त्रिसेवा सर्विस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो 28 अगस्त से 10 सितंबर तक मिस्र में आयोजित होगा। यह कदम वैश्विक सैन्य सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अभ्यास की शुरुआत 1980 में मिस्र और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के रूप में हुई। समय के साथ यह मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बन गया। वर्ष 2025 में भारत की मजबूत भागीदारी वैश्विक साझेदारों के साथ गहरे रणनीतिक सहयोग का संकेत देते हैं। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जम्मू और कश्मीर बैंक ने अपना नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी एस कृष्णन जी को। कि जम्मू और कश्मीर बैंक ने एस कृष्णन को अपना नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा की है। यह नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मंजूरी के अधीन है। बैंक बोर्ड ने इसे 25 अगस्त 2025 को स्वीकृत किया और यह कार्यक्रम 26 मार्च 2028 तक मान रहेगा। एस कृष्णन के पास 40 से अधिक वर्षों का बैंकिंग अनुभव उनके करियर की शुरुआत प्रमुख झलकियां हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं, 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक आराधे को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी, बॉम्बे उच्च न्यायालय से। कि पूर्ण भारत के राष्ट्रपति ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक आराधे और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपुल पंचोली के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। इन नियुक्तियों के साथ सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत कुल शक्ति 34 न्यायाधीश पूरी हो जाएगी। हालांकि न्यायमूर्ति पंचोली की पदोन्नति ने वरिष्ठता, प्रतिनिधित्व और कलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता को लेकर विवाद और आंतरिक असहमति की जन्म दिया। केंद्र द्वारा पुष्टि के बाद ये नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत शक्ति को फिर से 34 तक पहुंचा देगी। आइए 13 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में ऑपरेशन रेनबो के तहत मादक पदार्थों को जब्त करने वाले राज्य खुफिया निर्देशालय डीआरआई किस निकाय के अधीन कार्य करता है? सही आंसर है सी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड। की पढ़ देखते हैं। डीआरआई स्थापना दिसंबर 1957 अखिल भारतीय स्तर तस्करी का मुकाबला करने के लिए की गई थी। शुरू में सोने की तस्करी पर केंद्रित, अब यह आर्थिक मानक पदार्थों से संबंधित अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला का मुकाबला करता है। यह वित्त मंत्रालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड भी सीबीआईसी के अधीन कार्य करता है। नई दिल्ली में मुख्यालय वाला एक एजेंसी महानिर्देशक के नेतृत्व में है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निधन हुए कुट्टी मंथन कानी किस दुर्लभ औषधि पौधे के बारे में शोधकर्ताओं को जानकारी देने से जुड़े थे? आरोग्य पंचा की प्रमुखता। आरोग्य पंचा ट्राइकोपस जिनालिक्स को अक्सर केरल जिनसिंग कहा जाता है। यह पौधा पश्चिम घाट, विशेष रूप से केरल की अगस्त पहाड़ियों का मूल निवासी है। कानी जनजाति पारंपरिक रूप से कठिन कार्यों के दौरान तत्काल ऊर्जा के लिए इसके फलों का सेवन की थी। माना जाता है कि ये जड़ी बूटी लोगों को युवा बीमारियों से प्रतिरोधक बनाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग ने हाल ही में न्यू वर्ल्ड स्कूपमेंट का पहला मानव मामला दर्ज किया। यह मामला किस देश में पाया गया? सही आंसर है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। की पढ़ लिखते हैं। जिम्मेदारी परजीवी न्यू वर्ल्ड स्कूपमेंट पोली उमैया होमिनिक्स है, जो इस प्रकार की नीले भूरे रंग की प्लाई है। यह आमतौर पर दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन में पाया जाता है। मादा स्पूस मार खून वाले जानवरों में खुले घाव, नाक की गुहाओं, अंडे देती है और शायद की कमी मनुष्यों में। इसके अलावा मेंढक जीवित मांस में घुस जाते हैं, जिससे दर्दनाक संक्रमण होता है। अगर इलाज नहीं किया जाता है तो संभवित रूप से घातक परिणाम हो सकता है। आइए 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी महाराष्ट्र में उज्जैन जलाशय के पारिस्थितिक पुनर्गठन के लिए किस विभाग के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? सही आंसर है बी, महाराष्ट्र का जल संसाधन विभाग। के उज्जैन जलाशय, जिसे भिगवान के नाम से भी जाना जाता है, भीमा नदी पर स्थित मानव निर्मित अभ्रक है। इसे मध्य एशियाई प्रवासी पक्षी मार्ग के अंतर्गत एक बच्ची आइबीए के रूप में मानता है। यह अब आर्द्र भूमि प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है और कृषि, जल विद्युत, मत्स्य पालन, पेयजल आपूर्ति का समर्थन करता है। आइए 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राज्य स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने अपना पहला स्टार्टअप केंद्रीय शाखा किस शहर में शुरू किया है? सही आंसर है बी, नई दिल्ली में। की पढ़ते हैं। नई दिल्ली स्टार्टअप के लिए व्यापक बैंकिंग समाधानों के माध्यम से उद्यमिता नवाचार का समर्थन करने के लिए डिजाइन की गई है। उद्घाटन में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एसटीपीआई के महानिदेशक अरविंद कुमार ने भाग लिया। पीएनबी के एमडी एंड सीईओ अशोक चंदा भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। यह पहल सरकार की स्टार्टअप इंडिया मिशन के साथ पीएनबी से जुड़ाव को दर्शाती है। आइए 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इंडिया प्रीमियर लीग आईपीएल ने संन्यास लेने वाले रविचंद्रन अश्विन आईपीएल के 5वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनके कितने विकेट बन गए हैं? सही आंसर है सी, 187 विकेट। की पढ़ लेते हैं। अश्विनी 221 मैचों में 187 विकेटों के साथ आईपीएल के 5वें सबसे ज्यादातर विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने अपने आईपीएल करियर के दौरान 7.2 इकोनॉमी रेट बनाए रखी। उन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत और अंत चेन्नई सुपर किंग के साथ किया। उन्होंने राइजिंग पुणे सुपरराइज, दिल्ली कैपिटल, राजस्थान रॉयल और एक्सआई के प्रतिनिधित्व किया है। आइए आपके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है।
क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कार्बन बाजारों के लिए नवगठित राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण एनडीए की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री, पर्यावरण सचिव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, केंद्रीय वित्त मंत्री। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 29 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।